नमस्ते, मैं प्रसाद प्रभु। आज हम मिलने आए हैं एम.वाई. गंगूर ग्लोबल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर रमेश गंगूर गुरुजी को। डॉक्टर रमेश गंगूर गुरुजी, इनकी पहचान सबको है। उनकी अगर इंफॉर्मेशन देनी हो, उनकी अगर जान पहचान करानी हो तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जिंदगी के राह पर चलने वाले हर एक इंसान को दुख से सुख तक, असमाधान से समाधान तक या अस्वस्थता से किसी अच्छे आनंद की राह पर चलने की खोज होती है। और ये जो खोज है, वो उस खोज में अगर कोई यशस्वी हो सकता है तो वो गुरु की राह पे चल के हो सकता है। डॉक्टर रमेश गंगूर गुरुजी इसी राह पर असंख्य लोगों को, असंख्य फैमिलीज को चलाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और उस राह में वो सिर्फ बेलगाम से शुरू होके सिर्फ भारत तक मर्यादित नहीं तो पूरे विश्व तक उनके कार्य को एक अंजाम दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर रमेश गंगूर गुरुजी से बातचीत करेंगे। वो इस राह पर कैसे आए, उस बात को समझेंगे और इस बात को एक गुरु और शिष्य की एक आपसी बात की तरह आप सुनना चाहिए। मैं भी इस राह पे डॉक्टर रमेश गंगूर गुरुजी का शिष्य बन के काम करते आया हूँ। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते प्रसाद जी। डॉक्टर रमेश गंगूर इस नाम के साथ एक बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, एक आध्यात्मिक साधना जुड़ी हुई है। बहुत सारे शिष्य हैं, उनकी वजह से एम.वाई. गंगूर ग्लोबल फाउंडेशन का काम सारे विश्व तक पहुंच चुका है। क्या आपको लगा था गुरुजी आपके बचपन में या आपकी तरुणाई में या जब आप शिक्षा ले रहे थे, क्या आपको लगा था कि आप इस राह तक जाएंगे? जब मैं 6 साल का बच्चा था तब पता नहीं ऐसी कोई शक्ति मुझे बार बार अंदर से बोल रही थी कि तेरा जीवन कुछ अलग है, लोगों से हटके है। लेकिन उस उम्र में वो सोचने का भी, क्या बोलते हैं इसमें, वो सोचने का वो उम्र ही नहीं था। तो मेरे घर पे मेरे पिताजी मतलब अध्यात्म में थे। शाम को दिया लगाना, पूजा पाठ करना और हमसे संस्कृत के मंत्र चांटिंग करना, ये सब वो करवा के लेते थे। जैसे मुझे याद है, शायद मेरा उम्र 7 साल का रहेगा, तो मुझे कुछ आने वाली चीज़ें पहले से दिखना शुरू हुई थी। तो मैं मेरे पिताजी को बोला करता था कि अप्पा जी आप गांव को मत जाओ, अगर आप गए तो आपको बस नहीं मिलेगी, आपको एक रात बस स्टैंड पे गुजारना पड़ेगा। तो पापा जी वापस आके बोलते थे, रमेश तूने जो बोला वो सच हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं उम्र बढ़ता गया और हाई स्कूल कंप्लीट करके इंजीनियरिंग को जब आया, तब जैसे बोलते ना, दो सिंह आ गए। और ये सारी चीज़ों पे मुझे ही विश्वास कम होने लगा कि भगवान होते हैं, अध्यात्म होता है, हमें कोई चीज़ों की पूर्व कल्पना आती है। ये चीज़ों से मैं सच में परे हो गया। जैसे मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था, तभी वास्तुशास्त्र का क्रेज चल रहा था और एज एन इंजीनियर मुझे वास्तुशास्त्र सीखना पड़ा। तो जैसे ही मैंने वास्तुशास्त्र के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश की, तब जाके पता चला कि वास्तुशास्त्र में भी देवता गण आते हैं, ईशान्य है, आग्नेय है, वगैरह वगैरह। तो धीरे 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 फिर मैं जो बचपन की राह में था, उस बचपन के लाइफ में आना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे समझ में आया कि वास्तुशास्त्र के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, जैसे कि सम्मोहन विद्या है, रेकी शास्त्र है, प्राणिक हीलिंग है, अनगिनत शास्त्र है जो भारत से जुड़े हुए हैं, जिसका कोर जो बोलते हैं वो भारत से है। जैसे पंच महाभूत, सप्त चक्र, सप्त रंग, सप्त स्वर, नवग्रह, दश दिशा, ये सारी चीज़ें मुझे अध्यात्म के मार्ग से समझ में आने लगी। और एक चीज़ पे मैं फर्म हो गया कि अगर दुनिया में कोई भी शास्त्र सीखना है, भले वो इंजीनियरिंग हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, उसके पीछे जो कोर है वो यही है। पंच महाभूत है, सप्त चक्र है, सप्त रंग है, सप्त स्वर है, नवग्रह है, 10 दिशा है। तो जैसे जैसे मैं अलग अलग शास्त्रों पे सीखता गया, और एक मेरा बेसिक माइंड है, रिसर्च माइंड है, मैं कोई भी चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता।
उसके पीछे गहन अभ्यास करता हूँ, उसके पीछे रिसर्च करता हूँ। तो ऐसे करते करते लगभग 30 साल पहले मैंने रेकी सीखा और उसी दिन से मेरे फैमिली में मैं रेकी देना शुरू किया। और उसके जो रिजल्ट थे वो सरप्राइजिंग थे। मतलब समझो मेरे माँ को सर दर्द हो रहा है, एक 2 से 3 मिनट हस्त स्पर्श किया सिर के ऊपर, तो मेरी माँ बोलने लगी, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, मेरा सर दर्द गया। पेट दर्द हो रहा है, जस्ट किसी का पेट दर्द हो रहा है तो पेट को हाथ रखा, 2-3 मिनट में ऐसे रिजल्ट आया कि मेरा पेट दर्द दूर हो गया है। तो मैं और खोज में निकला कि जस्ट एक हस्त स्पर्श से इतने अच्छे अनुभव हमें मिल रहे हैं, तो डीप अगर आध्यात्म में हम लोग चले जाएंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो 30 साल पहले हमने यमुआई गंगूर फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज यमुआई गंगूर ग्लोबल फाउंडेशन हो गया है। लगभग 7 अलग अलग देशों में हम आज फैल गए हैं और आने वाले 3 से 6 महीने में कम से कम 21 देशों में हमारा फैलने का इरादा है। आज मैं बहुत खुश हूँ बीइंग एन इंजीनियर कि मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है, लेकिन मुझे पता नहीं एक बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मैंने मास्टर डिप्लोमा पूर्ण किया नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेस में। आगे जाके मुझे एक पीएचडी करने का अवसर मिला और मैंने थर्ड एक्टिवेशन और रेकी के माध्यम से विद गोल्ड मेडल पीएचडी पूर्ण किया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दिशा है जो सारे दुखों को, दर्दों को दूर कर सकती है। तो इसके वजह से मैं मतलब अध्यात्म में ऐसे अंदर पूरी अंदर आके उतर गया हूँ और आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैंने जन्म भारत में लिया है। आज जो भी शास्त्र बाहर चल रहे हैं, हिप्नोटिज्म हो सकता है, फेंग शुई हो सकती है, आज न्यूमरोलॉजी का फैड है, न्यूमरोलॉजी बोला जा सकता है, सारे के सारे जितने भी शास्त्र है उसका मूल है भारत है और मैं भारत से जुड़ा हूँ। इसलिए मैं अभिमान के साथ आज आपसे शेयर करूँगा कि मैं एक अच्छा और सच्चा भारतीय हूँ। तो गुरुजी, जैसे कि आपने कहा ये सारी चीज़ें मूल भारत से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसी कुछ जनरेशन के बारे में आपको भी पता होगा जिस जनरेशन से मैं भी आया हूँ, जो जनरेशन अध्यात्म को तोताड़ मानती थी, किसी मंदिर में जाना हो तो शर्माती थी। अगर कोई मुझे कुछ कहे, कोई मुझे कुछ बोलेगा कि मैं मंदिर कर रहा हूँ, या कुछ पूजा अर्चा करना, इसे ओल्ड फैशन या ओल्ड स्कूल बोला जाता था। और जैसे कि सब कुछ मॉडर्न हो रहा है और आप किस दुनिया में जी रहे हो, ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। आप भी शायद थोड़े पहले उस जनरेशन के या उसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो गुरुजी, ये सब प्रवास के दरमियान आपको ऐसे भी सारे लोग मिले होंगे या ऐसे ही लोगों को आपको सुधारना भी पड़ा होगा, तो ये प्रवास कैसा था? इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा। बाहर एक शब्द बोला जाता है कि यू शुड हैव अ ट्रस्ट। अगर आपको विश्वास है तभी आपको चीजें मिलेंगी। मेरा अनुभव इसका विपरीत है, विरुद्ध है। जैसे समझ लेंगे कि रेकी शास्त्र पे विश्वास नहीं है, वास्तु शास्त्र पे विश्वास नहीं है, हस्त शास्त्र पे विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति मेरे पास आ जाते हैं। समझो कोई एक आके बोलता है कि मेरा पेट दर्द है लेकिन मुझे आप पे विश्वास नहीं है, या मुझे जो रेकी आप बोलते हो या प्राणी हीलिंग बोलते हो उस पर विश्वास नहीं है। ठीक है, विश्वास नहीं, आप बैठ जाओ, आपके सिर के ऊपर हम लोग हाथ रखेंगे, धीरे धीरे हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपको मतलब मन से शांत करने के लिए। एक 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वो खुद बोलेगा कि आपने क्या किया, मेरा सर दर्द गायब हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्वास नहीं रहा तो भी ऊर्जा है, ऊर्जा काम करेगी। हमेशा मैं हमारे विद्यार्थियों को उदाहरण देता रहता हूँ, मुझे सूरज पे विश्वास नहीं है, ठीक है, आप सूरज की रोशनी में खड़े हो जाओ, विश्वास अपने आप हो जाएगा। अगर आप बोलते नहीं, सूरज कैसी रोशनी दे सकता है, सूरज की गर्मी नहीं हो सकती, मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, आप 12 बजे जाके 2 घंटा सूरज के नीचे खड़े हो जाओ, अपने आप आपको विश्वास आएगा, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा काम करके दिखाती है और ऊर्जा खुद सिद्ध करके देती है कि मैं हूँ। तो इसी तरीके से आपका काम चलता है। हम रेकी के बारे में बात कर रहे थे अभी जो एनर्जीज ट्रांसफर हो या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे दुखी आत्मा को सुख मिले, दुखी शरीर को सुख मिले। ये रेकी जो है, शिक्षा लेने के बाद आप खुद पहले हीलर बने और आज आपने हीलर लोगों की एक फौज खड़ी कर दी है। बहुत सारे ऐसे मिराकल्स
ट्रीटमेंट्स आपके लोगों ने किए हैं, आपके शिष्यों ने किए हैं और उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो ये जो बातें हैं हमारे दर्शकों के लिए आप बहुत ही जानकार होगी, क्योंकि ये जानकारी जो है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा बोलिए। ठीक है। लगभग 30-32 साल पहले मैंने रेकी सीखी। उसका एक सबसे बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि मेरे पिताजी परम पूज्य मुप्पण्णा गंगूर जी एक बॉर्न हीलर थे। उन्होंने कोई रेकी या कोई सीखे नहीं है, लेकिन वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो मुझे अभी भी याद है बचपन की चीज़ें। जब मुझे बुखार हुआ करता था तो उनके गोद में मैं सो जाता था। उनके सिर्फ हस्त स्पर्श से मेरा बुखार उतर जाता था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये कोई विद्या हो सकती है। तो जैसे मैंने रेकी सीखी 30-35 साल पहले, तो मैंने अपने घर के परिवार के लोगों को ये हीलिंग देना शुरू किया और उसके रिजल्ट जो थे वो मिरेकलस थे और मैं अपने आप इस क्षेत्र में खींच के आया गया। तो शुरुआत में मैंने फैमिली लोगों को हीलिंग दिया। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फैमिली लोग दूसरों को बोलते गए, नहीं नहीं मेरा बच्चा कुछ करता है, हाथ लगाने से सिर दर्द गायब हो जाता है, तकलीफें दूर हो जाती है। तो मैंने आजू बाजू के जो रिश्तेदार हैं उनको हीलिंग देना शुरू किया और उसके बाद ऐसे होता गया कि मतलब एक क्यों आने लगी। मतलब एक लगभग दिन में 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग आने लगे कि हीलिंग चाहिए, आपके हाथ में कुछ जादू है क्या, आपके हाथ लगाने से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो धीरे धीरे हमने इस फाउंडेशन का जन्म दिया और ये फाउंडेशन के जरिए हम सिखा रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों का एक बैच होता है। आज तक मेरे अंदाजे से कम एक 20,000 तो रेकी शिष्य मुझसे निकले हैं, हमसे निकले हैं और वो बहुत अच्छे हीलर्स बन गए हैं। हमने मेडिकल कॉलेज के साथ टाई अप किया है, उनके साथ रिसर्च कर रहे हैं और मुझे आशा है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय सारे शास्त्रों को हम प्रमाणित करेंगे और उसको एक शास्त्र बना के प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था जो मैं बातों बातों में निकल गया कि यंग जनरेशन जो है वो पूजा पाठ से परे है या उनको पता नहीं थोड़ा सा इंसर्ट लगता है, उसके पीछे भारतीय लोग ही कारण है। एक सच में एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक उदाहरण मेरे जीवन में है। मेरा 10वीं कक्षा पूर्ण हो गई थी, मुझे आगे जाके क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे एक होटल का बोर्ड देखा मैंने, एस्ट्रोलॉजी है, सारे समस्याओं को दूर करते हैं। तो घर पे पूछा नहीं क्योंकि पता नहीं घर से क्या बोला जाएगा, और मैं उस रूम में चला गया और उनसे पूछा कि मेरा 10वीं हुआ है, आगे जाके मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और मैंने हस्तशास्त्र सीखा है। तब मेरा उम्र 11-12 साल था और मुझे नॉलेज था हस्त सामुद्रिक विद्या का। तो ये आदमी हाथ देख के जो बोलना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि इसको तो 10% भी नॉलेज नहीं है और फेक रहा है। आगे जाके उसने मुझे ऐसे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि वो बोलता है नहीं आपको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा दोष है और उस दोष के लिए आपको कैसे बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बताना ज़रूरी है। वो बोलता है कि ये बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में है और आगे जाके होने वाली है और इस समस्या का हरण आपको चाहिए तो अमावस्या के दिन 12 बजे आपको स्मशान में जाना पड़ेगा निर्वस्त्र होके और एक कुछ विधि करनी पड़ेगी। तो उस 15-16 साल का बच्चा अगर ये सुनता है तो उसके मन में क्या परिणाम होगा। लेकिन उसने जैसे कि मैं हमारे पैर में सांप छोड़ दिया था कि अभी मैं ना पीछे जा सकता हूँ ना उनके साथ आगे जा सकता हूँ, करना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये मैं कैसे कर सकता हूँ, रात को 12 बजे स्मशान में जाना मेरे लिए नामुमकिन है। तो जो भी थे, क्या नाम देंगे उनके लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है। तो बोलते ठीक है फिर आपका काम मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे जीव के लिए हानि होने वाली है। तो मुझे आपको तब उस जमाने में बोलता है 51,000 रुपये देना पड़ेगा, 51,000 रुपीज देना पड़ेगा। अब ये 15-16 साल का बच्चे के पास क्या होगा। तो वो गिड़गिड़ा के बोलने लगा कि महाराज जी मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। तो बोलता है ठीक है मैं आपके लिए आपका बड़ा काम कर लूंगा, आपके पास जितना है दे दो। अब ये 15 साल के बच्चे के पास क्या रहेगा। मेरे पास सब निकालने के बाद 100 रुपये निकले। तो बोलता है ठीक है अभी 100 रुपये दे दो,
काम होने के बाद आगे जाके दे दो। और मुझे तभी पता चला कि ये थोतांड है, बंधु है। ये बंधु है। फिर भी मैंने ठीक है चलो, मेरे हाथ से 100 रुपये जाता जाने तो कुछ नया चीज सीखने को तो मिला। तो 100 रुपये देके मैं बाहर आया, और उस उम्र से लेके आज तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हमारे शास्त्र को बदनाम करने वाले कौन है। तो यही तो भारतीय है। कोई हस्तशास्त्र के नाम पे लूट रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लूट रहा है, कोई वास्तुशास्त्र के नाम पे लूट रहा है। क्योंकि एक तो आधा नॉलेज है, और दूसरा पैसे के लिए या लूटने के लिए इसका शास्त्र का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ और कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे बोलता है कि आपको ये विधि करनी है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। बदनसीब से मुझे रिजल्ट नहीं आता है। कोई वास्तुशास्त्रज्ञ मेरे पास आके बोलता है कि नहीं, ये सारी चीजों को आपको बदलना है, और ये बदलने के बाद या कुछ वस्तुएं रखने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन बदनसीब से मुझे रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन हम भारतीयों का प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट किसने नहीं दिया, कि व्यक्ति ने नहीं दिया, ये हम सोचते नहीं हैं। हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि वास्तुशास्त्र बकवास है, एस्ट्रोलॉजी बकवास है, पामिस्ट्री बकवास है। और इसके वजह, ऐसे लोगों की वजह से हमारे जो पुरातन शास्त्र है, जो आज रिसर्च करने के बाद बड़े बड़े देशों के शास्त्रज्ञ भारत के पीछे है, संस्कृत के पीछे है, संस्कृति के पीछे है, वेदों के पीछे है, वो शास्त्र हमने ही खुद के हाथ से बदनाम किया है। तो आज का जो जनरेशन है, उनको ये साइंटिफिकली पता नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे होता है और इसके वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं, ये पामिस्ट्री या हस्त सामुग्री विद्या ठीक नहीं है। तो उनके मन में एक भ्रम है, वो सच्चाई नहीं है। लेकिन आजकल के जनरेशन के बच्चों के बारे में, जनरेशन के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, वो एक टोकी है, मतलब एक साइडेड है। अगर वो पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो एक्सट्रीम नेगेटिव है। अगर इस जनरेशन को हम सही दिशा देने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये जनरेशन भारतीय विद्याओं को आगे जाके संपूर्ण विश्व में फैलाएगा, और शास्त्रीय दृष्टया प्रमाणित करने के लिए हमारे विद्यार्थी सक्षम हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि पुरातन शास्त्र को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ के, हमें पुरातन शास्त्र मॉडर्न साइंस के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, उसका प्रमाण मॉडर्न साइंस से हम कैसे देने में कामयाब हो सकते हैं, ये चीजें हम शास्त्रीय दृष्टया या वैज्ञानिक दृष्टया उनको प्रूव करके दिखाएंगे। तो आई एम वेरी श्योर आजकल का जनरेशन अध्यात्म में आसानी से आ जाता है। तो जैसे कि आपने थर्ड आई बोला, और इसके पहले जो आप बोल रहे थे कि न्यू जनरेशन और ऐसे कुछ लोग जो भारतीय शास्त्रों के बारे में कुछ गलत फैला रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको मिलने उसी कारण से आया। मैंने आपके थर्ड आई के एक्टिवेशन के बारे में, आंखें बंद करके जो बच्चे कुछ बात कर रहे हैं इस बारे में कहीं पढ़ा, कहीं सुना। मेरे कलीग ने भी मुझे बोला, जो मेरे गुरु के समान है, कि ऐसे ऐसे रमेश गंगूर गुरु जी हैं, और वो आंख बंद करके ऐसा सिखा रहे हैं बच्चों को कि वो बच्चे आंख बंद करके भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने भी आपको इसी तरह भोंदू समझा, सही। और मैं आपको मिलने आ गया, और मैंने देखा कि यहाँ पे चलता क्या है, कुछ अलग चल रहा है क्या, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। और लोग, जैसे आपने बोला एक्सट्रीम निगेटिव, मैं एक्सट्रीम निगेटिव ही सोच रहा था। और जब मैं यहाँ पे आया, आपका जो थर्ड आई का एक्टिवेशन का कोर्स है, उस कोर्स का भागी बना, मेरे कुछ रिलेटिव्स, एक किसी लोगों को उसमें डाला, और जो परिवर्तन देखा, उसके बाद में वही आपका शिष्य बन गया। तो मैं हमारे दर्शकों को बोलने की आपको एक विनती करता हूँ कि एक्चुअली आप जो ये कर रहे हैं, तो आप ये बोलिए कि थर्ड एक्टिवेशन और उसके बारे में वजह से जो भी परिवर्तन ला रहे हैं आप, वो आप ही बोलिए। तो लगभग 10 साल पहले हमने थर्ड एक्टिवेशन कोर्स शुरू किया। बाहर जापान, अमेरिका से मिडब्रेन एक्टिवेशन नाम से आया हुआ एक कोर्स भारत में है, लेकिन बताने में खुशी होती है कि इसका भी मूल भारत में है। गांधारी विद्या के नाम से ये जाना जाता है। आज्ञा चक्र जागरण करके बोला जाता है। हमारे ऋषि मुनियों को दिव्य दृष्टि थी, और उसका प्रमाण है
कि जो नवग्रह आज नासा ने प्रूव किया है या वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है, आज हम चंद्रमा तक जा पहुंचे हैं, मंगल तक जाना पता नहीं और कितने साल लेगा, लेकिन हजारों हजारों साल पहले जो भारत के वैज्ञानिक थे, जो ऋषि मुनि के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हजारों हजारों साल पहले नवग्रह का शोध लगाया है। नवग्रह की पूजा हम हजारों साल से करते आए हैं, तो ये भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। तो जैसे ये चीज मैंने बहुत साल पहले अमेरिका जापान से ऑनलाइन सीखा, तब मैंने प्रयोग करना शुरू किया कि आंखें बंद करके पट्टी बांध के देखा जा सकता है क्या। तो मैंने प्रयोग मेरे फैमिली के मेंबर्स पे, मतलब मेरे कुटुंब के सदस्यों पे शुरू किया और रिजल्ट्स पता नहीं मिराकुलस रिजल्ट आने लगे। एक उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे थर्ड एक्टिवेशन कोर्स कंप्लीट करते हैं, आंखें बंद करने के बाद कोई भी चीज वो पहचान लेते हैं। उदाहरण ये रुमाल है, इसका रंग व्हाइट है। ये सामने अगर व्यक्ति है तो हाँ, ये पिंक कलर की उन्होंने शर्ट पहना है, ऐसे ऐसे कलर की उन्होंने पैंट पहनी है और हाथ में कुछ ऐसी चीज है। ये बच्चे हमारे आंखें बंद करके देखते हैं। लेकिन जो मैंने कोर्स फैमिली मेंबर के लिए शुरू किया, उसका परिणाम इतना अच्छा था कि मैं खुद हैरान हो गया। उदाहरण, मैंने आंखें बंद करके पट्टी बांध के मेरा खुद का रुमाल उनके पास दिया, बच्चों ने आंखें बंद करके इसको स्कैन किया हाथ से और बोलते कि हाँ, ये वाइट कलर का रुमाल है और ये जो व्यक्ति है उनका ऑरा वाइट है, मतलब प्रकाश है उनका प्रकाश है, उनका प्रकाश में वाइट कलर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ी हुई है, इनका नाम आर से शुरू होता है, इनका सरनेम जी से शुरू होता है। बाद में बोलते कि गुरुजी आपका रुमाल है। तब जाके पता चला कि ये जो कोर्स करके हमने शुरू किया है कुछ अलग रूप रंग ले रहा है, क्योंकि मैंने जो सीखा था आंखें बंद करके व्यक्ति को या चीजों को पहचानना है, ये एनर्जी को पहचानने लगे थे। तब मैं एक जगह पे मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बच्चे कुछ अलग से कैसे निकल रहे हैं। तो मैंने जो बाहर देश से जो सीखा था, कैंडल लाइट मेडिटेशन सीखा था, तो मैंने कैंडल लाइट मेडिटेशन नहीं लिया, हमारे भारत के हठ योग का मैंने दिया त्राटक शुरू किया। तो वहां पे कुछ मुझे वाइब्रेशंस दिए थे, वो वाइब्रेशन को हटा के मैंने घंटानाद, शंखनाद, फिर ये सारी चीजों को मैंने बच्चों को देना शुरू किया और आध्यात्मिक रूप से मैंने ये कोर्स को बच्चों को शुरू किया। और इसके जो परिणाम थे वो, मतलब जैसे प्रसाद जी आप ही बताते हैं कि गुरुजी मैं आपके पास आया तो ये सारा छूट है करके, और आप जो बच्चों का रिजल्ट देके हैरान हो गए थे, तभी मुझे भी पता चला कि ये कोई आम चीज नहीं है। और इसका भी श्रेय मैं भारत को देता हूँ। भारतीय परंपरा में, भारतीय मंत्रोच्चार में इतनी शक्ति है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ कर पाते हैं। गुरुजी अपने छोटे बच्चों के लिए तो ये प्रयोग किया था, हम उसके साक्षी हैं जी। हमने हर एक बच्चे को जो भी अलग अलग दिखता था उसका परीक्षण हम करते थे, पर वो कुछ चीज़ें ही अलग थी, वो उसकी बातें ही अलग थी। आगे जाके आपने बड़े लोगों के लिए, प्रौढ़ लोगों के लिए भी थर्ड एक्टिवेशन शुरू किया और उससे आपके हीलर्स को, जो रेकी 1, रेकी 2, रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर करके जो थर्ड एक्टिव करके होता है जिनका, उनके जो मिराकुलस हीलिंग हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बोलिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं शायद कोई उसे जाने या पहचाने या कोई उसे क्या बोले, जो आपके ही शब्दों में आपको बोलना चाहिए उसी चीज़ों में। यस प्रसाद जी, इसमें एक चीज से मैं शुरू करूंगा कि जिनको हमने रेकी या जो भी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान की है, सिखाया है, उनको एक चीज मैंने सिखाई है कि आपको ये करना है तो सेवा के माध्यम से करना है, सेवा करके करना है। ठीक है, पैसा वो देंगे, गुरु दक्षिणा करके देंगे, वो बात अलग है, लेकिन आप पैसे के लिए अगर एक कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। एक कर्म योग से माध्यम से आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो आज मेरे हजारों हीलर्स है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चंद हीलर है जो सच में डेडिकेटेड है। सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर अग्निहोत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं और उसके बाद वो पेशेंट्स को हील करते हैं। डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये हीलर्स का हो गया। बहुत सारे केसेस मेरे पास है विद मेडिकल एविडेंसेस है कि पहले का रिपोर्ट ये था और हीलिंग करने के बाद रिपोर्ट बदला है। अनगिनत केसेस है, अनगिनत रिजल्ट्स है।
लेकिन साथ में जैसे प्रसाद जी आपने मुझे पूछा कि बड़ों को भी थर्ड एक्टिवेशन लिया जा सकता है, क्या हम लोग ले रहे हैं? तो प्रयोग के माध्यम से मैंने आज तक 10 बैच लिए हैं। जो मेरा पहला ही बैच था उसमें 70-80 विद्यार्थी थे, शामिल थे। उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी बन गए जो मतलब हद पार है, और वो कोइंसिडेंटली वो हीलर भी है। तो जब वो हील करते हैं तब उनको दिखता है कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से एक उदाहरण दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी का पेट दर्द हो रहा है करके कोई पेशेंट आता है, और हमारे हीलर जब उनको पेट को हील करना शुरू करते हैं तो इनको कोई दृश्य दिखता है और सडनली पूछते हैं क्या आपने कल पानी पूरी ज्यादा खाया है? तो जो पेशेंट आया रहता है वो शॉक में हो जाता है कि नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं पानी पूरी खाया हूँ? नहीं, आपने ज्यादा खाया ये भी कैसे बताया? तो ये हीलर बोलते कि नहीं पता नहीं, हमें एक दृश्य दिखा जिसमें आप पानी पूरी खा रहे हो, ये दिखा है। तो इसका मतलब क्या है? पेट दर्द लेके आया हुआ पेशेंट का रूट कॉज क्या है? उसने पानी पूरी ज्यादा खाया इसलिए उसको पेट दर्द हो रहा है। तो ये मिरेकल चीजें हमारे हीलर्स के साथ शुरू हो गई है। तो हीलिंग करते करते कुछ दृश्य सामने आके जाना, और वो दृश्य जो है वो पेशेंट को कनेक्ट होना, ये उससे हीलिंग क्षमता भी बढ़ रही है और हम रूट कॉज को प्रॉब्लम कंप्लीट करें। और एक उदाहरण मैं डेफिनेटली देना चाहता हूँ। हीलिंग करते 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 किसी हीलर को स्लीपर दिखने लगे। तो जो पेशेंट था उनके नीज पेन थे, घुटने दर्द थे, बहुत सालों से घुटने दर्द हो रहे थे उनके, और पता नहीं उनके पैर के वगैरह तकलीफें थे। तो जैसे वो हील कर रहे लगे उनको स्लीपर दिखाई दे रहे। तो हीलर सोचते कि मुझे स्लीपर क्यों दिखाई दे रही है? तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि इनको स्लीपर पहन के चलना है घर पे। तो बाद में इन्होंने पूछा कि आपके जो भी दर्द हो रहा है शायद आपके घर के जो टाइल्स है ना उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रहा है, तो आप स्लीपर डालना शुरू करो, ये दर्द कम हो गया। तब वो पेशेंट ने बोला कि हाँ, मैं पहले स्लीपर इस्तेमाल करती थी तब दर्द नहीं था, अभी स्लीपर छोड़ा इसलिए दर्द हो रहा। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि घर पे आप स्लीपर पहन के चलो, लेकिन कुछ टाइल्स ऐसे होते हैं कि जो ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए, तो उसका रूट कॉज उसको मिला और उसका प्रॉब्लम का हल मिल गया। ऐसे अनगिनत केसेस है जो हीलिंग के दौरान हमको थर्ड आई से या आज्ञा चक्र से वो दृश्य दिखना, हमको सही रास्ता दिखाना या रूट कॉज को ट्रीट करना। तो गुरुजी ये जो दिख रहा है, हीलिंग हो रहा है और बहुत लोगों को हेल्प हो रहा है, इसी सारे प्रोसेस पे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से कुछ रिसर्च भी हो रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है? जब से हमने फाउंडेशन का निर्माण किया है 30 साल पहले से, मोइलोंगो फाउंडेशन जो अभी ग्लोबल फाउंडेशन बन गया है, जैसे कि मैंने बताया कि आई हैव कम अप फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो कोई भी चीज उसके पीछे कोई तो विज्ञान रहेगा, भले वो विज्ञान ज्ञात या अज्ञात है, कोई सारी चीजों के पीछे विज्ञान हो सकता है। ये एक थॉट था मेरा। और दूसरा थॉट ये था कि ये करते समय मतलब मैं हीलिंग कर रहा हूँ, कोई वास्तु को विजिट करके वास्तु का परीक्षण करके कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो एक समाज का एक पार्ट ऐसे हो सकता है कि जो अपोज करने की भी शायद कोशिश करेगा इन द फ्यूचर, जिनको ये चलता नहीं है या हजम होता नहीं है, तो वो शायद कोई भी रूप में आएंगे आगे जाके, जैसे कि आप ही आए थे एज अ प्रेस मीडिया या रिपोर्टर के आए थे। तो तभी मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद कोई भी आ सकता है, कोई भी रूप लेकर, जो हमारी शायद परीक्षा करेगा और अंत में जाके इसको सिद्ध करो करके दिखा सकता है। तो मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है कि जो भी हमारे भारतीय पुरातन शास्त्र है उसके पीछे का साइंस खोज निकालने का। तो जैसे हमने रिसेंटली जो मैंने पीएचडी किया है वो उसका विषय ही मेरा थर्ड एक्टिवेशन और रेकी विद्या है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सदस्य हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं रेकी के, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और उनके पूरे ईजी मशीनरीज वगैरह लेके वो हमारे पास आए और हमने बच्चों पे उसका प्रयोग किया कि आंखों पे पट्टी बांधने के बाद या बांधने से पहले या उनके सिर के ऊपर मैंने हाथ रखा और उनको कुछ दीक्षा दिया, कुछ एनर्जी उनमें ट्रांसफर किया, तो बिफोर और आफ्टर में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। तो हमने ब्रेन वेव्स पे काम किया और हमें अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिले हैं।
जो ब्रेन वेव्स पहले पाए गए थे वो हीलिंग के बाद या जब वो आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्डेड कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे तो उनमें ट्रेमेंडस ब्रेन वेव्स में डिफरेंस नजर आया हमको। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हमें सर्टिफिकेट मिला योर रिसर्च इज सक्सेसफुल। तो ये चीज करने का सबसे पहले मेरा इरादा था क्या कि अगर कोई भी आड़ा टेढ़ा प्रश्न लेके आए तो मेरे पास कुछ तो साइंटिफिक एविडेंसेस होना चाहिए। उसके साथ साथ तो हम फिजिकली एविडेंस देते ही है, जैसे कि ये प्रेस रिपोर्टर है आंखें बंद करके कैसे दिखता है तो हम ओपन छोड़ देते हैं, सर जी आप अपना कोई भी कपड़ा लेके आ जाओ। यहाँ तक कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पे ऐसे आए थे कि वो गेहूं का आटा लेके आए, उसमें पानी डाला, उन्होंने आंखों पे लगाया, उसके ऊपर पट्टी बांधी, फिर भी हमारे बच्चे हमारे सक्षम थे पढ़ने में। तो वो तो फिजिकल प्रूफ है ही, लेकिन एट द सेम टाइम वैज्ञानिक प्रूफ कुछ चीजों की जरूरत है जो डॉक्यूमेंटेशन सर, यस सर। तो वो डॉक्यूमेंटेशन पे लोग ज्यादा विश्वास करेंगे और उसके वजह से हमने इस क्षेत्र पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भारतीय विज्ञान आज के मॉडर्न साइंस के साथ कैसे साबित किए जा सकते हैं। तो उसका प्रयास हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि रेकी का प्रयोग चल रहा है, थर्ड आई का प्रयोग चल रहा है, कुछ चीजें मैं वास्तु को लेके भी आगे जाके आ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सबसे पावरफुल एनर्जी होती है तो वहाँ पे क्यों ज्यादा होती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिसर्च चलता ही रहेगा और चलना ही चाहिए, क्योंकि भारत के जो शास्त्र है उनका महत्व पूरी दुनिया तक फैल चुका ही है, लेकिन उसको कुछ डॉक्यूमेंटेड तरीके से, कुछ अच्छी रिसर्च की तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। तो गुरुजी आपका ये जो काम है, जो हीलिंग आप सिखाते हैं, थर्ड एक्टिवेशन करते हैं, इसके लिए मुझे तो पता नहीं कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट्स करके लोगों को आपके पास बुलाते हैं, आपने ऐसा पहले से कभी नहीं किया। माउथ पब्लिसिटी या मुझे फायदा हुआ तो मैं मेरे भाई को बोलूँ, भाई के बच्चों को बोलूँ, ऐसे ही लोग आपके पास आते रहे। लेकिन ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हो, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर हो, बेंगलुरु से लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड से भी लोग जुड़ रहे हैं, फिर भी जिन्हें पता नहीं है इस फाउंडेशन के बारे में, लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आपने मार्ग तैयार किया है या ऐसा कुछ है जिससे आपसे बहुत सारे कंट्री से, बहुत सारे देशों से, गांवों से लोग जुड़ सके? सबसे पहले एक चीज कि हम हमारी MY गंबर ग्लोबल फाउंडेशन जो अनगोल रोड स्थित है वहाँ पे सुबह 6 से 7 बजे तक योगा ट्रेनिंग देते हैं जो पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री है। तो हर जगह पैसे की जरूरत नहीं है कि बाबा गुरुजी को इतना पैसा देने के बाद ही मुझे मार्ग मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो आप योग के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। सुबह 1 घंटा अगर आप यहाँ पे बिताते हो तो हम लोग आपको योग क्या है, साधना क्या होती है, ध्यान धारणा क्या है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से हमको ब्रेन को, माइंड को, शरीर को क्या बेनिफिट होते हैं, सारे सिखाते सिखाते हम लोग आपसे करवाते हैं। आगे का कुछ चीजें ये है कि लोग मेडिटेशन या ध्यान के लिए हमारे पास आ जाते हैं और उनके लिए कुछ अलग सा कोर्स वो चाहते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको ध्यान करने के लिए बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं, आप योग के माध्यम से ध्यान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अध्यात्म में ही बहुत कुछ साधना करनी है तो डेफिनेटली मैं सबको रेकमेंड करता हूँ रेकी कोर्स। रेकी का भारत का अर्थ है स्पर्श चिकित्सा, मतलब हस्त स्पर्श से अनगिनत रोगों का निवारण किया जा सकता है। जिस रोगों में शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, आध्यात्मिक कुछ प्रश्न चल रहे हैं, घर पे पारिवारिक कुछ दोष है, सामाजिक कुछ प्रॉब्लम चल रहे, तो सारे समस्याओं का हल रेकी के माध्यम से जा सकता है। तो रेकी का एक सिंपल डेफिनेशन में जाऊंगा, फिर आपका अगला प्रश्न आप पूछ सकते हो। रेकी का अर्थ है, रेकी जापान का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति या दैवी शक्ति, जिसको ही रेकी बोला जा सकता है। ब्रह्मांड में कुछ शक्ति ऐसी है जिसको हम आध्यात्मिक शक्ति, प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी या वाइटल फोर्स बोलते हैं। तो वो वाइटल फोर्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके हमारे शरीर के भीतर लेना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं आध्यात्मिक शरीर में, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, वो सारे चक्रों को एक्टिवेट करना है। अगर ये सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा ऑरा बढ़ जाता है, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और हमारे हाथ से एक प्रचंड शक्ति बहने लगती है, जिसके आधार पर या जिसको इस्तेमाल करके हम किसी को भी कोई भी समस्या का निवारण दे सकते हैं। गुरुजी,
आपके सारे शास्त्र, सारी शिक्षाएं, सारे अभ्यासक्रमों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि सब लोग ही यहाँ पे आएंगे या जुड़ेंगे या रेकी सीखेंगे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे दर्शकों को मुझे आपकी तरफ से एक गिफ्ट देना है। वो गिफ्ट ये होगा कि आप बताइए, कॉमन फैमिली है, बहुत सारे काम धंधे करते हैं, अपने घर का काम हो, पढ़ाई हो, सब हो, उनको एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई ऐसा कान मंत्र या ऐसा कोई उपाय अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज उन्हें दीजिए। वाह, क्या बात है प्रसाद जी, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि इसकी समाज के लिए जरूरत है। सबसे पहले भारत ने हजारों 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 लाखों साल से बताया है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त तो क्या है उसके लिए फिर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुबह 3:30 से लेके 5:30 बजे तक, लेकिन हम समय नहीं काउंट करते। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से 2.5 घंटा पहला उठना बहुत शुभ कारक होता है। प्रचंड मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी होती है, ओजोन का वायु भरपूर मात्रा में होता है। तो इस समय में अगर आप उठते हो और ध्यान धारणा करते हो या पूजा पाठ करते हो तो नंबर 1 पे आपको बहुत कुछ ऊर्जा मिलेगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ योग के बारे में जान ले, प्राणायाम करें, योगासन करें, सूर्य नमस्कार करें। साथ में मैं आपको सच में कुछ चीजें बताऊंगा जिसपे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समस्त जगत में इसके ऊपर रिसर्चेस हो रहे हैं। हमारे जो भी वैदिक मंत्र दिए हैं, ओम से लेके गायत्री मंत्र का जाप करो या महामृत्युंजय का जाप करो, इससे प्रचंड मात्रा में ऊर्जा घर पे निर्माण हो जाती है और जिस ऊर्जा के वजह से बच्चों में प्रचंड मात्रा में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने में बहुत प्राउडनेस फील करता हूँ, अभिमान फील करता हूँ। जो भी मेरे पास से बच्चे ने थर्ड आई के जरिए रेकी के माध्यम से कुछ कोर्सेज किए हैं, आज वो यूनिवर्सिटी में टॉप है। उदाहरण ऐसे भी है कि 8th 9th 10 में बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, उनके माता पिता बोलते हैं वो ये बच्चा हार्डली 50% ले रहा है, बहुत मेहनत लेने के बाद वो 50% ले रहा है। आज वैसे बच्चे 95% तक गए और यूनिवर्सिटी में टॉपर है। तो इसके पीछे राज क्या है? एक तो फोकस्ड माइंड नहीं थे, डिस्ट्रैक्टेड माइंड थे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं था, हर एक चीजों में नेगेटिव सोचना ही था। तो आप जैसे कि घर पे पूजा पाठ करेंगे, सुबह अग्निहोत्र का विधान है वो करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ ध्यान धारणा करेंगे तो आप में बहुत बड़ा प्रचंड परिवर्तन हो जाएगा। साथ साथ में आपको कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ट्राई टू बी वेजिटेरियन। आपको शाकाहारी बनना ज्यादा जरूरी है या अच्छा है? जो अपना शाकाहारी बनेंगे तो आपके लिए बहुत सारे फायदे हमने सिद्ध किए हैं। साथ साथ में एक चीज आपको जरूर ऐड करूंगा, शायद छोटे बच्चे हो बड़े हो, सब में एक गलती जरूर प्रचंड मात्रा में बढ़ रही है, वो है नेगेटिव थिंकिंग। खुद से ही विश्वास उठ गया है, लोगों पे तो छोड़ ही दो, मुझ में ही विश्वास नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। तो उसका एक ही कारण है कि हमारा थॉट जो पैटर्न है वो गलत है, जिसे हम नेगेटिव थॉट पैटर्न बोलते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें। भगवान श्री कृष्ण बोल के गए गीता में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये सोच के अगर हम लोग अपने दिनक्रम करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रहते हैं तो हमारा यश मतलब क्या बोलते हैं, कंफर्म है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हम सीखी और हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स भी दी। गुरुजी के साथ जुड़ना है तो उनकी वेबसाइट या उनके एड्रेसेस या उनका डिजिटल प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तब तक एक अपना पहला वीडियो है गुरुजी के इंटरव्यू का, आप देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। प्रसाद जी, आपके लिए धन्यवाद। आप मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। आप एक कॉमन विद्यार्थी में से नहीं आते हो, आप मीडिया से हो, प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से हो। और जब प्रेस रिपोर्टर अध्यात्म में आ जाता है और अध्यात्म का प्रसार प्रचार करने में जुड़ जाता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सारी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके साथ रहे। और मैं सारे साधकों को, मेरे सारे विद्यार्थियों को, आने वाले विद्यार्थियों को, दर्शकों को नमस्कार करते हुए बताऊंगा कि मेरे विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी प्रसाद जी का जो भी वीडियो आपके पास आएगा उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत माता की जय।